जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर कश्यप समाज के लोगों द्वारा कश्यप एकता क्रांति मिशन के तत्वाधान में कश्यप समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के अंतर्गत कश्यप समाज के लोगों ने कश्यप समाज पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन के जिलाध्यक्ष अंकित कश्यप ने ज़्यादा जानकारी देते हुए बताया कि कश्यप समाज का हर जगह उत्पीड़न किया जा रहा है। थानों पर कश्यप समाज के लोगों की सुनवाई अधिकारियों के द्वारा नहीं की जा रही है। सरकार के द्वारा भी कश्यप समाज की अनदेखी की जा रही है। चुनाव के टाइम पर वादे किए जाते हैं और चुनाव समाप्त होते ही सब भूल जाते हैं। आगामी चुनाव का कश्यप समाज पुरजोर विरोध करेगा। हम अपने अधिकार व अपनी सुरक्षा के लिए अब खुद लड़ाई लड़ेंगे। मेरा नाम अंकित कश्यप है। कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से मैं जिलाध्यक्ष हूँ मुजफ्फरनगर। ये आज सबसे पहली मांग है मेरे समाज पर जो बढ़ते अत्याचार है। एक तो सरकार से मेरी मांग है कि एक जैसे एसटी समाज के लिए एक धारा बनाई गई है एसटी एक्ट की, इसी प्रकार मेरे समाज के लिए भी एक ऐसी धाराएं तैयार की जाए जिससे मेरे समाज को हक इंसाफ मिल सके। मेरा समाज जब पीड़ित होता है तो थाना जाता है और थाना चौकी जाने के बाद वहाँ प्रशासन के लोग उनकी सुनवाई नहीं करते, किसी राजनीतिक के दबाव में आकर के और उल्टा उन्हीं पर शोषण करके उन्हें बिठा लिया जाता है थाने में और उन पर दबाव बनाकर उनका फैसला करा दिया जाता है। इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ कचहरी परिसर में डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा और एएसपी साहब को मैंने अपना वो ज्ञापन दिया है जिससे कि मेरे सभी थानों में जितने भी जिला मुजफ्फरनगर थाने हैं सबको आदेश किया जा कि कोई भी मेरा पीड़ित परिवार मेरा समाज जावे तो उनकी तत्काल कार्रवाई हो और सुनवाई हो। दूसरी मेरी मांग माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से है कि जो मेरे समाज का हक अधिकार 75 सालों से सरकार ने अपने पास दबा कर रखा है, सभी वर्तमान में भी जो सरकार है बीजेपी की, हमने उन्हें बहुत कीमती वोट दे करके सरकार बनाई प्रदेश में देश में। हमने इसलिए बनाई थी कि आपसे जो पहले सरकार रही है उन लोगों ने भी हमारा हक अधिकार नहीं दिया, बहन जी मायावती ने, अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने। अब हमारी मांग काफ़ी टाइम से 2014 से मोदी जी से और योगी जी से चल रही है, इनके भी सिर पर जूं नहीं चल रही है। अगर 2027 से पहले हमारा हक अधिकार नहीं दिया जाएगा तो साथियों मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने समाज को कि 2027 में हम पूरा विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को गिरने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा है कि थाने चौकियों में ताले डाल देंगे तो कोई नहीं सुनता है। हाँ, तो हमने इसलिए कहा ना सर, बाबा साहब ने सभी के लिए एक कानून एक संविधान बनाया है, उसी में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरन पीड़ित परिवार क्या करेगा, थाने में जाकर बैठेगा और वहाँ जाम लगा होगा और क्या हो सका। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है हमारे पास, कोई राजनीतिक ताकत नहीं दी मोदी जी ने, योगी जी ने। सबसे ज़्यादा यहाँ 28 करोड़ जनसंख्या है और इस समाज को ना टिकट देती ना कोई MP MLA बनाती तो फिर हमारा क्या मजबूरी बन जाएगी, फिर हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। आपने ये भी कहा है कि 2024 में भाजपा को वोट कश्यप समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा जी, चुनाव में ऐसा है। 2024 में उपचुनाव है और हमने आपने देखा 24 में लोकसभा के चुनाव थे तो सरकार बहुत दुखी हो चुका है आरक्षण के मुद्दों को लेकर के। सरकार के सिर पर जूं नहीं चल रही थी तो 2027 में 24 में देखा आप लोगों ने कि 80 सीटों में से मात्र 37 सीट रह गई और धीरे धीरे अगर और आरक्षण नहीं मिला तो ये आने वाले समय में 2028 के चुनाव में ये भी खत्म हो जाएगी और 2027 के जो विधानसभा चुनाव है इसमें पूरी सरकार ही चली जाएगी। अली का नाम है, आपको जो धरना चल रहा है उसमें एक आपके कोई सज्जन भाई हैं समाज की, उन्होंने कहा है कि अगर कोई नहीं सुनता है तो हम तो तमंचे लेंगे और गोले चलाएंगे। नहीं, देखो ऐसा है, सुनो अगर मेरे घर पर आके कोई अत्याचार करेगा, मारपीट करेगा और हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं होगा तो हम आत्मरक्षा के लिए क्या नहीं करेंगे। ये तो कोर्ट के आदेश है जज के भी कि अपनी रक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे। जब हमारी कोई रक्षा के लिए ना सरकार है ना प्रशासन है, हम क्या करेंगे, हम मर जाए बताइए आप लोग। तो हमें तो फिर अपने हथियार उठाने पड़ेंगे जब हमारे पे कोई अत्याचार करेगा, हमारी कोई नहीं सुनेगा इस जिले में, इस प्रदेश में। नहीं, तमंचे गोली की तो कोई बात नहीं है सर, तमंचे गोली की कोई बात नहीं। हम अपनी रक्षा के लिए अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं, संघर्ष भी कर सकते हैं। भाषण देना उत्तेजित होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ये समाज में एक गलत मैसेज जाता है इस तरीके से, पर मैं क्षमा चाहूँगा जिसने भी ये कहा कार्यकर्ता ने, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैं समाज से अपील करूँगा कि अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें और इस सरकार को भी दिखाए कि हम वोट से क्या क्या कर सकते हैं।